हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक सिंह आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी क्लास 9th के 3rd चैप्टर निर्धनता एक चुनौती की शुरुआत करने जा रहे हैं। निर्धनता एक चुनौती, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। यहाँ पॉवर्टी को एक चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। पॉवर्टी मतलब निर्धनता, इसको यहाँ एक चुनौती यानी एक चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। एक चैलेंज के रूप में इसका हम अध्ययन करेंगे कि निर्धनता यानी गरीबी हमारे लिए एक चुनौती कैसे है, यह हमारे लिए एक चैलेंज कैसे साबित होता है। इसी के बारे में इस अध्याय में हम विभिन्न कहानियों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो भाई यानी हम निर्धनता को एक चुनौती के रूप में क्यों देख रहे हैं? निर्धनता एक चुनौती कैसे है? तो वो मैं आपको पहले अध्याय में बता चुका हूं। बहुत सिंपल सी बात है कि पिछले 2 चैप्टरों में हमने बेसिक का अध्ययन किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो समझा है कि यानी प्रोडक्शन में फंडामेंटल क्या है, उत्पादन क्या है, उत्पाद क्या है और अर्थव्यवस्था क्या होती है, वो सब हमने पिछले के 2 अध्यायों में अध्ययन कर लिया है। इस अध्याय में हम गरीबी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। गरीबी क्या होती है? यह मुख्य रूप से हमको एक दूसरे के ऊपर आश्रित होने के लिए मजबूर कर देती है। गरीबी के ही चलते आदमी एजुकेशन नहीं कर पाता है, उसके अच्छी स्वास्थ्य नहीं रहते, अच्छी वेल्थ नहीं रहती है। वही सब हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। अवलोकन। सबसे पहले हम अवलोकन वाले टॉपिक को पढ़ते हैं। इस अध्याय में क्या क्या बताया जाएगा उसको अवलोकन के माध्यम से समझते हैं। इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है। जैसा कि हमको चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस पूरे अध्याय में हम निर्धनता के बारे में ही, पॉवर्टी के बारे में ही पढ़ेंगे, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। यह अपने फ्रीडम कंट्री जो है, स्वतंत्र भारत जो है, इसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या? निर्धनता। अधिकतर लोग गरीबी के चलते ही कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। गरीबी के चलते ही अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। गरीबी के चलते ही उनके स्वास्थ्य अच्छे नहीं रहते हैं। तो निर्धनता हमारे जीवन पर क्या क्या इफेक्ट डालती है उसके बारे में भी हम यहाँ अध्ययन करेंगे। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। कहानियों को पढ़ने और उदाहरणों को समझने के बाद सामाजिक विज्ञान में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा होगी। इस अध्याय में भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। जैसा कि बहुत लोग गरीबी क्या समझते हैं कि किसी के यहाँ खाने को कुछ नहीं होगा, उसके पैरों में जूते चप्पल नहीं होंगे, कपड़े फटे पुराने रहेंगे, पहनने को वस्त्र नहीं होगा, खाने को घर में अन्न नहीं रहेगा जिससे भोजन नहीं बन पाएगा, रहने के लिए आवास नहीं रहेगा। ज़्यादातर लोग गरीबी इसी को मानते हैं, निर्धनता इसी को मानते हैं। लेकिन इससे कुछ अलग हम इस अध्याय में अध्ययन करने जा रहे हैं कि निर्धनता सिर्फ यही तक नहीं होती कि रहने को आवास ना हो, खाने को भोजन ना हो, पहनने को वस्त्र ना हो। इसके अलावा भी निर्धनता की श्रेणी में कुछ और भी बातें आती हैं। वो क्या हैं? इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है। आइए एक परिचय देखते हैं। अपने दैनिक जीवन में
हम अनेक ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे गरीब हैं। वे गांवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं। अब जिनको हम गरीब कहते हैं उनके पास धन की कमी रहती है, उनके पास खेती नहीं रहती, यानी वो भूमिहीन रहते हैं। और वो जो बड़े बड़े शहरों में झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, जिनके रहने के आवास नहीं है, छोटे छोटे झुग्गी रहती हैं, उसमें वो निवास करते हैं, उनको हम अपने आप से गरीब की श्रेणी में, निर्धन की श्रेणी में ले आते हैं। तो निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं। अब कौन कौन से हो सकते हैं उसी का इसमें परिचय दिया जा रहा है। और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी निर्धन हो सकते हैं। वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है, गरीब है। इसका अर्थ यह है कि भारत में मोटे तौर पर 26 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। यह एक प्रश्न है कि भारत में अब मोटे तौर पर कितने लोग निर्धनता यानी गरीबी में जीते हैं। तो हम क्या आंसर देंगे? 26 करोड़ लोग निर्धनता और गरीबी के अंतर्गत जीते हैं। चाहे उसको निर्धनता कहो चाहे गरीबी कहो, बात एक ही है। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है, यानी कि पूरे विश्व में जो निर्धन का संकेंद्रण है वह इंडिया ही है, भारत में ही है। ज्यादातर गरीबी भारत में ही पाई जाती है। यह एक चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। तो जब इस देश में इतनी गरीबी है और इसी गरीबी के चलते ही लोग कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, लोग अच्छी शिक्षा की क्वालिटी में सुधार नहीं ला पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि कैसे हम इस गरीबी को दूर करें। हम शिक्षित तभी हो पाएंगे जब हमारे पास पैसा रहेगा, और अगर पैसा नहीं है तो हम अपने बच्चे को उच्च शिक्षा या अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा पाएंगे। पैसा नहीं है, हम निर्धन हैं, तो हमें जब कोई बीमारी होगी हम उसका उचित इलाज नहीं करा पाएंगे। पैसा नहीं है तो हम खाने के लिए अच्छे अच्छे पौष्टिक आहार नहीं ले पाएंगे। तो यानी ये गरीबी या निर्धनता एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम कैसे इसको दूर करें? आइए हम उस सब के विषय में इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। अब निर्धनता दो प्रकार की होती है, जैसे यहां दर्शाया गया है कि पहला क्या है? शहरी निर्धनता, और दूसरा गांव, यानी जो गांव में लोग रहते हैं, ग्रामीण निर्धनता। जैसा कि आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि गांव में जो लोग रहते हैं वही गरीब हैं, वही निर्धन हैं, और शहर में रहने वाले लोग गरीब नहीं हैं, निर्धन नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आइए इन दोनों कहानियों के माध्यम से हम समझते हैं कि शहरी निर्धनता क्या है और ग्रामीण निर्धनता क्या है। शहरी निर्धनता 33 वर्षीय राम सरन झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। दैनिक श्रमिक मतलब प्रतिदिन की जो उनकी दिहाड़ी होती है, जो उनका वेतन होता है कि 300 रुपये प्रतिदिन का हम काम करेंगे तो हमको मिलेगा। जिस दिन काम लगेगा उस दिन पैसा मिलता है, और जिस दिन काम पर नहीं जाते हैं, काम नहीं होता, उस दिन पैसा नहीं मिलता है। तो प्रतिदिन के जो लोग होते हैं, तो वैसे ये राम सरन दैनिक श्रमिक हैं। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। अगर रोजगार मिला तो, नहीं मिला तो वो भी निश्चित नहीं है कि 1500 कमाएगा कि या उससे कम कमाएगा या कुछ भी नहीं कमाएगा। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब 1500 रुपये राम सरन को जो मिल रहे हैं
वह उसके 6 सदस्यों वाली फैमिली को चलाने के लिए पर्याप्त सफिशिएंट नहीं है। 1500 रुपए में वो 6 लोगों का जीवन यापन नहीं करा पा रहा है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। उसे रायगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसी 1500 रुपए में से वह अपने बूढ़े माता पिता को भी पैसे भेजता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामसरन और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि यही निर्धनता, यही गरीबी हमको निर्भर बना देती है किसी दूसरे के ऊपर, किसी दूसरे के आश्रित बना देती है। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि रामसरन के पिता जो हैं वो भूमिहीन हैं, श्रमिक हैं, उनके पास भूमि नहीं है, तो वह अपने जीवन यापन के लिए किस पर निर्भर हैं? रामसरन पर, और उसके भाई जो हजारीबाग में रहते हैं उनके ऊपर निर्भर हैं कि ये दोनों लोग हमको पैसा देंगे तो हम अपना खर्च चलाएंगे, अपना जीविकोपार्जन चलाएंगे। रामसरन शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। जो तो गांव से रिलेटिव होंगे उनको तो पता होगा कि गांव में खपड़ों के मकान होते हैं जो कि मिट्टी से तैयार किए जाते हैं। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरी का काम करती है तथा 800 रुपए और कमा लेती है। अब पैसे की ही तंगहाली के चलते रामसरन की जो पत्नी है गांव में ही कुछ लोगों के यहां जाकर के घर के काम काज करती है, जिससे कि उसको एक वेतन मिलता है जो कि 800 रुपया अमाउंट है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं, पर यह उन सबके लिए कभी पर्याप्त नहीं होता। उसका बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए एक चाय की दुकान, एक सहायक का काम करके 300 रुपए और कमा लेता है। 1500 रामसरन, 800 रुपए उसकी पत्नी और 300 रुपए उसका बेटा। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। अब स्कूल न जाने का कारण क्या है? क्योंकि जितना पैसा ये कमा रहे हैं उतने से ही इनके घर का खर्च नहीं चल पा रहा है। अब वो घर के भोजन की व्यवस्था करें इन लोगों की खाने की, या इन लोगों के स्वास्थ्य की व्यवस्था करें, या फिर शिक्षा की व्यवस्था करें। तो यहाँ शिक्षा में जो प्रॉब्लम्स को हमको फेस करना पड़ रहा है वह सबसे ज्यादा क्या है? गरीबी ही तो है। अब वह गरीबी कौन सी है? आर्थिक गरीबी है, जिसके चलते वो अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दिला पा रहा है। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। अब उनके पास वस्त्र भी नहीं है पहनने को, कपड़े भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पैसा है नहीं तो नया वस्त्र लेंगे नहीं, और जब तक वो जो पहने हुए रहते हैं पुराने, जब तक वो पूर्ण रूप से फट नहीं जाते, पुराने नहीं हो जाते, तब तक उनको नया कुछ भी नहीं मिलता है। जूते पहनना विलासिता है। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती, क्योंकि जब वो बीमार होंगे तो उनके इलाज के लिए, उनके उपचार के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, और वही पैसा तो है नहीं, तो इलाज कैसे होगा? जिससे कि वो कुपोषित हो जाते हैं। तो रामसरन की कहानी से हमको क्या सीख मिली? रामसरन की कहानी से ये सीख मिली कि जो लोग शहर में भी रहते हैं उनके पास भी निर्धनता है, उनके पास भी गरीबी है। जितना पैसा रामसरन कमा रहे थे उस पैसे से घर का खर्च नहीं चल पा रहा था, और रामसरन और उनके भाई के ही ऊपर उनके पिता भी निर्भर थे। तो गरीबी ये भी हमको दिखा देती है कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना सिखा देती है, आश्रित रहना सिखा देती है।
तो ये नहीं कहा जा सकता कि गरीबी सिर्फ गांवों में है, गरीबी शहरों में भी है। अगला है ग्रामीण निर्धनता। लखा सिंह, शहरी में हमने राम सरन की कहानी से जाना समझा, अब ग्रामीण में हम लखा सिंह की कहानी से जानते समझते हैं। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके पास परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। उसके पास जमीन नहीं है, इसलिए वो जो बड़े बड़े मझौले और बड़े किसान होते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में अध्ययन किया था मझौले और बड़े किसान के बारे में, छोटे किसान के बारे में, तो जिन किसानों के पास भूमि रहती है उनके पास वो जाकर के काम करता है। काम अनियमित होता, अनियमित मतलब रेगुलर नहीं रहता, कंटिन्यूसली नहीं रहता है। कभी काम खेतों में आता है तो बुलाते हैं, नहीं आता हो तो नहीं बुलाते हैं, और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत कर के बदले 50 रुपए ही मिलते हैं। लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल या थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। इसके पहले की कहानी में 6 सदस्यों की फैमिली थी, और ये दूसरी वाली कहानी में 8 सदस्यों की फैमिली है। और इनकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है, इनको सामना करना पड़ रहा है कि 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुट पा रहा है। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। रहता कहाँ है? आवास भी नहीं है रहने के लिए, एक झोपड़ी है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने के लिए लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती हैं। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। अब यही है निर्धनता। अगर पैसा होता तो अपने पिता का इलाज कराता और शायद बच ही जाते, लेकिन पैसे के अभाव में वह अपने पिता का इलाज नहीं करा पाया, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। उसकी मां अब उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, नष्ट हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहां भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहां तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है। यानी साबुन और तेल अगर खरीदना हुआ तो इसके लिए भी पैसे जुटाने की कोशिश करनी पड़ती है, पैसा कहां से आए जिससे कि हम खरीद सकें। तो यानी निर्धनता अगर देखा जाए तो यह सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांव में ही नहीं, शहरों में भी है। और यह सिर्फ कपड़े से, भोजन से ही नहीं हो सकती, यह स्वास्थ्य में भी निर्धनता को देखा जा सकता है। अब निर्धनता के हम जो टॉपिक्स हैं उस पर अध्ययन करेंगे कि निर्धनता में क्या क्या रोल निभाती है, कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन से टॉपिक्स। भूमिहीनता हुए, बेरोजगारी हुई, परिवार का आकार हुआ, निरक्षरता हुआ, खराब स्वास्थ्य यानी जिसको कुपोषण भी कहते हैं, बाल श्रम कैसे निर्धनता में अपना रोल निभा रहा है, और असहायता। इन सभी विषयों पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यह वीडियो बेसिक रूप से आप लोग निर्धनता क्या है और इसको हम चुनौती के रूप में कैसे एक्सेप्ट करें, इसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है आपको। और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम्स किसी को है, कोई भी टॉपिक किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट पूछ सकता है और उसके कमेंट का शीघ्र ही निराकरण कर दिया जाएगा। यानी निर्धनता गरीबी है, और गरीबी सिर्फ फटे पुराने या खाने के अभाव में रहने वाले लोगों को ही गरीब नहीं कहा जा सकता है। गरीबी सिर्फ गांव में ही नहीं होती, शहरों में भी होती है, जिसके चलते हमें शिक्षा के क्षेत्र में हम पीछे हो सकते हैं, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में पीछे होने से अनेक बीमारियों के, अनेक संघर्षों का सामना हमको करना पड़ सकता है।
So friends, we will meet you in next video. Till then, stay connected, keep learning. All the best. Thank you so much.